नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 10वीं क्लास के लिए जो है 2019 में जो विज्ञान विषय में जो प्रश्न पूछा गया था, है ना, मैट्रिक एग्ज़ाम में, तो हम लोग उसी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और उसमें का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर मैं बताता चलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी किस लेंस का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होगा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी जो है ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गाड़ी में यानी कि वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये दूर बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, निकट बिंदु नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। और दूर बिंदु के लिए जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये अनंत हो जाएगा। अगर निकट बिंदु रहता तब जो है फिर इसका दूसरा होता। ठीक है, तब जो है अगर निकट रहता तब इसमें जो है दोस्तों दूसरा इसका आंसर होगा, है ना, यानी इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होता अगर ये निकट बिंदु रहता तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है दोस्तों, कोलाइडी विलयन में जब हम लाइट उसमें से पास करते हैं तब जो है एक चमकता हुआ कण दिखाई पड़ता है। मतलब वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी विलयन जैसे में क्या होता है, जैसे कोलाइडी विलयन हो गया जल में जो है मैदा को मिला देने से
कोलाइडी विलियन ये सब बनता है। ठीक है, शहद जो हो गया वो एक प्रकार का कोलाइडी विलियन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इसमें कि कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों, व्यापारिक मात्रक जो उसका होता है किलोवाट पर आवर होता है। ठीक है, किलोवाट पर आवर, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर ये, इनमें कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है। ठीक है, बाएं हाथ की तर्जनी जो है वो किसको संकेत करती है, तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। जैसे क्वेश्चन में दोस्तों कर रहा है कि मान के चलिए कि एक जो है आयताकार कुंडली हो गया, तार है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में ये विद्युत, इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करे, यानी कि घूर्णन ये गति कर रहा है। ठीक है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा जो है सो इसमें बह रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा बहने के बाद जो है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, यानी कितना बार ये चक्कर लगाएगा। ठीक है, तब जो है इसमें क्या होगा कि परिवर्तन होगा इसका दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सी, यानी आधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो बायोमास हो जाएगा, प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 6 परमाणु है। ठीक है, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एसिड है। ठीक है, तो एसिड को जांच करने के लिए जो होता है वो क्या होता है, ब्लू लिटमस पत्र होता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पत्र होता है, यानी एसिड में अगर ये ब्लू लिटमस पत्र डालते हैं तब ये लाल में बदल जाता है। ठीक है, और बेस को, ठीक है, बेस को जांच करने के लिए जो है क्या है, बेस को जांच करने के लिए जो है
आपको ये रेड यानी कि लाल लिटमस पत्र रहता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र रहता है यानी कि बेस को जो है ये लाल लिटमस पत्र जो है इसको डुबाएंगे अगर हम ये क्षार में, तब इसको क्या करेगा वो नीला में बदल देता है, ठीक है, यानी कि क्षार, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वही पूछ रहा है कि लाल को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एनोडीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि टीन जो होता है वो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हुआ, दोनों के बीच एक ठो बॉन्ड बना ना, इसीलिए एक आबंध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ईंधन के रूप में कौन इस्तेमाल जो है इसमें हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे यही पूछ रहा है, यानी इसमें इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों किसको बोला जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड वाला को जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये C2H4, ठीक है दोस्तों, C2H4। देखिए C यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये हो जाएगा C2H4। तो इसीलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ये C। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कितनी संख्या है, तो 18 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी, क्योंकि कवक जो होता है फंगी जो होता है वो मरा हुआ जीव से जो है अपना ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो 4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है दोस्तों, यानी फूल का जो भाग होता है उसी में मादा भी होता है और प्लस में नर भी जननांग होता है। तो नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो हाइड्रा है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। वृषण नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, वृषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कान है, आँख है, नाक है, दिमाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है ना। समजात अंग का उदाहरण क्या है दोस्तों, देखिए समजात अंग किसे कहा जाता है ना। देखिए समजात अंग का उदाहरण, जैसे इसमें हमारा हाथ और कुत्ते का
अग्रपाल, ये दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसी को समजात अंग बोला जाता है, ठीक है। यानी हमारा हाथ, हम जो है मनुष्य हो गए और ये कुत्ता जानवर हो गया, तो दोनों का जो अंग आपस में मिलता जुलता है तो उसी को समजात अंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी समजात अंग हो जाएगा। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी समजात हो जाएगा। आलू और घास की ऊपरी भुरतारी, ये भी समजात अंग, यानी उपरेक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा शरीर का आकार। यानी कहने का मतलब है कि शरीर का आकार जो है वो अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप अगर लंबा है तो बेटा भी लंबा ही होगा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप जो है अगर नाटा है तो बेटा भी नाटा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाता है, ठीक है, इसलिए यही हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अजैव निम्न करणीय कचरा है? थर्मोकोल हो जाएगा दोस्तों। थर्मोकोल जानते हैं ना, वही जो मार्केट में मछली जो जिस फोम के डब्बे में रखा हुआ रहता है उसी को थर्मोकोल बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक उष्मान के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। वही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है ना, किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, गंगा में कपड़ा धोना प्रदूषण फैलेगा ही, गंगा में अधजल सबको बहाने से प्रदूषण फैलता है, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करने से फैलता है, यानी गंगा में मछली पालने से नहीं फैलता है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में जो है ये साल 2019 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जो प्रश्न पूछा गया था, तो उसी प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पर देखा और मैंने उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर भी आप लोगों को बता दिया। तो ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखें और इसका उत्तर को समझें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।